हाउ द चार्ज इज डेवलप। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो वो समझो चार्ज डेवलप कैसे होता है। दिखाऊं चार्ज डेवलप कैसे होता है? बेटा चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ही चार्ज डेवलप होता है। एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो HCl एग्जांपल लो, HCl। अगर मैं कहूं कि बताओ कि यहां पर H पे चार्ज कितना और Cl पे चार्ज कितना, जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, पर यहां चार्ज डेवलप क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। समझ में आ गया? एक बॉन्ड है तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को तो खुद का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खुद खींच के लेके जाता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप बोलोगे +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो बोलोगे -1। यहां पर जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, लिखा था पार्शियल, बट यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको कंप्लीट मान के चलते हैं। जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होते हैं। अगर मैं बोलूं अच्छा ये हाइड्रोजन और दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ ही बना दिया, तो क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कोई खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है। क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन्होंने जो बॉन्ड बनाया बीच में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को कोई खींच पाएगा? नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी है जितनी की इसकी है। इसका मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन कोई खींच नहीं पाएगा। खींच नहीं पाएगा तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? 0। यहाँ पे भी कितना होगा? 0। तो चार्ज डेवलप कैसे होता है? चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ CO2 में चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, मान लो कि CO2 का चार्ज अपन देखना है कि CO2 में चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है। जरा देखो, अपने को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। अब 2 बॉन्ड बना रखे हैं, समझ में आ गया? तो 2 बॉन्ड के चारों इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच रही है, जिसमें 2 तो खुद ही के हैं, 2 तो खुद के हैं। खुद के इलेक्ट्रॉन को खींचने से क्या होता है? कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर वो खींचेगा तो इसमें -2 चार्ज आएगा। ये अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, इसके लिए इस पे -2 चार्ज आया। तो इस पे कितना चार्ज आया? +2। अभी तक कार्बन पे सिर्फ इस बॉन्ड की कैलकुलेशन करी है। अब इधर आ जाओ, ये ऑक्सीजन भी कमीनी, ये ऑक्सीजन भी क्या है? क्वीन। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगी? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -2। तो इस कार्बन पे इन बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? +2। तो ओवरऑल इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2। इस कार्बन पे ओवरऑल चार्ज कितना है? ये +2 चार्ज इसकी वजह से आया था और ये +2 चार्ज इसकी वजह से आया था। टोटल चार्ज कितना हो गया? +4। समझ में आ गया? और इस ऑक्सीजन के चार्ज कितना है? -2। ओवरऑल चार्ज काउंट करो, टोटल करो सभी चार्ज का, तो 0 आएगा, क्योंकि -2 + 4 -2 0। इससे पता लगता है कि CO2 इटसेल्फ म्यू मॉलिक्यूल है और उस पर चार्ज 0 है। बट इंडिविजुअली चार्ज देखे तो इस कार्बन के ऊपर +4 है, क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -4 है। ये मतलब होता है, यही चार्ज है और कुछ नहीं है। चार्ज का मतलब ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर मैं पूछूं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। यही चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाते हैं। समझ में आया? और ये चार्ज डेवलप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेवलप होते हैं। किस किस को समझ में आ गया? एक बार जरूर लिखो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। यस सर, वी गॉट द आइडिया। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन हाउ दीस चार्जेस डेवलप। सो फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से चार्जेस डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाएगा। एक बॉन्ड मतलब 1 माइनस का चार्ज, 2 बॉन्ड मतलब 2 माइनस का चार्ज, 3 बॉन्ड मतलब 3 माइनस का चार्ज। समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है।